morning student. In this video we are going to cover the topic journal. जर्नल बेसिकली किसे कहते हैं? एक बुक जिसमें बिजनेसमैन अपनी रूटीन की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जो भी बिजनेसमैन करेंगे, सेल करेंगे, परचेज करेंगे, चाहे वो कैश में करें, चाहे वो क्रेडिट में करें, उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ता है और जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसी बुक को हम जर्नल कहते हैं। अब बात आती है कि जर्नल वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। तो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज के दो वर्ड थे, जर एंड नल, दोनों को मिला के बन जाता है जर्नल। अब जर मतलब होता था रूटीन इन इंग्लिश, मतलब जर वर्ड जो फ्रेंच वर्ड है उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है रूटीन। इसी तरीके से नल जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है एंट्री। तो अगर हम इसका मीनिंग क्लियर करें तो बन जाता है रूटीन एंट्री। अब रूटीन को हिंदी में ट्रांसलेट करो तो बन जाता है रोजाना। मीन्स रोजाना के जो भी काम हो रहे हैं, जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, वो काम हो सकता है आप सामान बेच रहे हो सकता है सामान खरीद रहे हो, लेबर को पेमेंट कर रहे हो, बिजली का बिल दिया, कोई भी काम किया, ठीक है, उन सबको रोजाना आपको एंटर करना है। एंटर करने का मतलब क्या है? लिखना है। तो लिखने के लिए कोई तो बुक चाहिए होगी ना, बस उसी बुक को हम क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं। इसी बुक के दूसरे नाम बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड भी कहा जाता है या बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री का नाम दिया गया है। ओरिजिनल मतलब क्या है यहाँ पे कि ओरिजिनली जिस बुक में आपने एंट्री की थी स्टार्टिंग में, कि जिस दिन वो काम हुआ था आपने वो काम कहाँ रिकॉर्ड किया था, दैट इज नोन एज ओरिजिनल। प्राइमरी भी जैसे पहले काम को, पी फॉर प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग जहाँ से होती है, जैसे आपने स्कूल जब स्टार्ट किया हो तो प्राइमरी स्कूल आते हैं पहले, ठीक है, एक्टिविटीज क्या तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होती है, तो जहाँ से भी स्टार्टिंग होती है उसे प्राइमरी कहा जाता है। तो यहाँ पे प्राइमरी एंट्री क्यों कहा गया? क्योंकि ये वो बुक है जहाँ से रिकॉर्ड बनना शुरू हुए थे, ठीक है। अब ये जो जर्नल बनती है डिपेंड करता है आपके बिजनेस के साइज पर, कि आपका बिजनेस का साइज बिग है या स्मॉल है। इन केस अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस आप ऑपरेट कर रहे हो, छोटा सा बिजनेस है, ज़्यादा काम नहीं होता, थोड़ी बहुत अपने आप ही सारी चीज संभाल लेते हो, तो वहां पे आपको ओनली वन बुक इज टू बी मेंटेन, दैट इज नोन एज जर्नल। सिर्फ आपको एक किताब बनानी पड़ेगी और उसी किताब को हम जर्नल कहेंगे, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपका बड़ा फर्म चल रहा है तो उस एक किताब में रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाएंगी एक ही जगह पे, फिर अगर आप उसे ढूंढने लगोगे तो भी दिक्कत आएगी। तो हमें क्या करना है कि उन्हें सेग्रीगेट कर लेना है। सेग्रीगेट करने का मतलब एंट्री को अलग अलग कर लिया, जैसे आप स्कूल में करते हो कि एक रफ कॉपी ले गए, उस रफ कॉपी में क्या किया, सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। इंग्लिश वाली मैम आई तो इंग्लिश का काम रिकॉर्ड कर लिया, हिंदी वाली मैम आई तो हिंदी का काम रिकॉर्ड कर लिया, मतलब एक ही रफ कॉपी में सब कर लिया। लेकिन फिर प्रॉब्लम कब आएगी? जब एग्जाम आएंगे और आप उन्हें पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है कि उस एक कॉपी से डेटा को एक्सेस करने में आपको दिक्कत आए। तो आप उसके लिए क्या करते हो, घर जाके सभी की एक अलग अलग कॉपीज बना लेते हो, इंग्लिश अलग, हिंदी अलग, मैथ्स अलग, साइंस अलग। फिर आपको आसानी से जो भी डाटा चाहिए, साइंस का है तो साइंस वाली कॉपी उठा ली, हिंदी का तो हिंदी कॉपी उठा ली। इन द सेम सेंस जो बड़ी कंपनी होती है उनके पास भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन होती है, तो वो क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को सेग्रीगेट कर देते हैं। इसे हम कहते हैं स्पेशल जर्नल। स्पेशल मतलब स्पेशली उसमें एक ही तरह की ट्रांजैक्शन होगी। फॉर एग्जांपल जितना भी काम हम कैश में करेंगे, कैश परचेज, कैश सेल्स, किसी को कैश पेमेंट करेंगे, वो सारे ट्रांजैक्शन आएंगे कैश बुक में। अगर आप कोई भी काम सामान बेचने का कर रहे हो, अगर नगद बेच रहे हो तो कैश बुक में आ गया, लेकिन अगर उधार बेचा तो उसके लिए अलग से बुक बन गई सेल्स बुक। तो सेल्स बुक बेसिकली क्रेडिट सेल्स को डिनोट करेगी। तो जितने भी ट्रांजैक्शन जो उधार पे की गई होंगी बेचने की, वो सारी यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी। इसी तरीके से आप खरीदते हो, अगर नगद खरीदा तो एंट्री कैश बुक में आ जाएगी, लेकिन अगर उधार खरीदा तो फिर एंट्री आपकी कहाँ चलेगी? परचेज बुक में। तो परचेज बुक की किसको डिनोट करेगी? क्रेडिट परचेज को। तो इसी तरीके से हम अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं जिससे कि अकाउंटिंग का सारा हिसाब किताब एक जगह मेंटेन किया जा सके, कि जब भी ओनर कोई चीज जानकारी लेना चाहे तो इस बुक की मदद से उसे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दिस इज नोन एज जर्नल। और इसी सारी प्रोसेस को लिखने को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। आईएनजी की फॉर्म यूज हो रही है, जर्नलाइजिंग आईएनजी की फॉर्म यूज करते हैं जब कंटिन्यूअस नेचर होता है, चीजें लगातार रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। तो बेसिकली जर्नल क्या है? रूटीन में जो भी काम हो रहे हैं, रोजाना के जो भी चीज हो रही है उन्हें लिखना, और आईएनजी में तो कंटिन्यूअस लिखते ही रहना जब तक आपका बिजनेस चलता है। थैंक यू।